अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावंद मुझे बरकत देने जा रहा है। आज का कलाम मेरे वास्ते होगा। आज खुदावंद मुझसे बोलेगा। यीशु के लिए तालियां बजाएं जिसने आपकी आवाज को सुना है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को और 15वीं और 16वीं और 17वीं तक हम पढ़ेंगे। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? हालेलुया। मेरे पीछे पढ़ें। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों, कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हम सब रेडी हैं खुदावंद के कलाम के वास्ते? हालेलुया। कलाम में हमें मिलता है कि खुदावंद ने चौथे दिन जो है वो सूरज और चांद और आसमानी चीजों को बनाया। ऐसा ही है। और खुदा ने हर एक दिन को डिवाइड किया है कि हर एक दिन में एक फ़र्क चीज़ बनाए, जिसमें खुदा की हिकमत और रेवलेशन छुपा हुआ है और खुदावंद के मुकाशफे में बरकत होती है। आमीन। और खुदा कोई काम भी ऐसे नहीं करता, बल्कि हर एक चीज़ खुदा की मुकाशफे में छुपी होती है। और जब भी वो मुकाशफा अयां होता है, सामने आता है, तो इंसान उससे ब्लेसिंग पाता है। हालेलुया। और इवन यीशु मसीह जो है वो खुदा का एक मुकाशफा है, क्योंकि मुकाशफा हर वो चीज़ है जो छुपी हुई होती है लेकिन एक वक्त में जाहिर होती है। और यीशु खुदा जो छुपा हुआ था, जब एक वक्त में जाहिर हुआ तो उसने दुनिया को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं आज का मुकाशफा आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख दे यीशु के नाम से। मैंने कहा है चेंज करके रख दे यीशु मसीह के नाम से। तो इस चौथे दिन में खुदा ने जिस्म में दिन और रातों को बनाया, कि जिस्म में दिन हो और रात हो। हालेलुया। और खुदा का एक मकसद है कि वो जब दुनिया को बनाता है तो उसको दिन और रात में बनाए। आप इमेजिन करो कि अगर सिर्फ दिन ही दिन होता, हाँ,
अगर सिर्फ दिन ही दिन होता और रात ना होती तो हम डेज को काउंट नहीं कर सकते, हम ज़मानों को काउंट नहीं कर सकते, हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स, खुदा ने जब दिन और रात को बनाया या सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तो उसमें खुदा ने टाइम को बनाया और टाइम को अलग-अलग किया आप लोगों के वास्ते। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। खुदा ने टाइम को हर एक शख्स के लिए अलग-अलग किया ताकि वो ज़माने को पहचान सके। अपने साथ वाले से कहें, ताकि वो ज़माने को पहचान सके, ताकि वो टाइम को पहचान सके कि ये मेरा कौन सा टाइम चल रहा है। हालेलुया। और जब खुदा ने टाइम को बनाया तो टाइम को उसने दिन और रात में चेंज किया कि दिन हो और रात हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने दिन और रात को बनाया, और दिन जो है वो हमारी लाइफ के उस फेज को जाहिर करता है जो अच्छा गुजर है, जिसमें लाइट है, जिसमें हमें काम करना है, जिसमें हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और रात ऐसी है जो जिसमें हमें आराम करना है। और रात का मतलब ऐसा टाइम भी है जब हम जो है वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हम एनर्जी रिस्टोर करते हैं, हम रिकवर करते हैं। अपने साथ वाले से कहें, रिकवर करते हैं। जो कुछ हम दिन में काम करते हैं उसको हमें रिकवर करना होता है। और खुदावन ने रात बनाया ताकि ये सुकून कर सके और रिकवर कर सके। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में जब खुदावंद काम कर रहा होता है तो एक टाइम हमारे दिन का होता है कि हम दिन में उसकी प्रेजेंस को, उसके टाइम को उसके साथ इंजॉय करें। और ऐसे सीजन्स होते हैं जिसमें हम खुदावंद के साथ टाइम को इंजॉय करते हैं। और ऐसे सीजन्स होते हैं जो जब हम खामोश होते हैं, जब हम रिकवर कर रहे होते हैं। और वो टाइम जो है वो कुछ लोगों के लिए मुश्किल का होता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि अगला फिर दिन शुरू होने जा रहा है। आप मेरे साथ हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अभी रात हुई है और रात ही रहेगी, लेकिन खुदा ने आपकी ज़िंदगी को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो सुबह होगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि आफताब सदाकत जो है वो आपके साथ है। उसने आपको नहीं छोड़ा और वो कभी नहीं छोड़ता। आप सोच सकते हैं कि खुदावन मुझसे दूर है, दूर हो गया है, लेकिन जाने कि खुदावन कभी दूर नहीं हुआ। उसने हमारी ज़िंदगी को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि हम किसी चीज़ में से, सिचुएशन में से, प्रॉब्लम में से गुजरें और फिर रिकवर करें उसमें से, क्योंकि खुदावंद कुछ क्रिएट करने जा रहा है। और अगर आप मेडिकली देखें तो वो कहेंगे कि आपको 8 घंटे जो है वो ज़रूर सोना चाहिए। और 8 का आदत जो है वो नए सिरे को जाहिर करता है। अपने साथ वाले से कहें, 8 का मतलब है नए सिरे से शुरू होना। और साइंस कहती है कि 8 घंटे आपकी स्लीप जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। 8 का मतलब है एक नया स्टार्ट खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया। जब खुदा ने नूह को बचाया तो वो 8 जानें बची, जिसे खुदावंद जाहिर कर रहा था कि एक न्यू स्टार्ट शुरू होने जा रहा है, एक नया काम शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। और जब ही नया हफ्ता शुरू होता है तो वो 8वां दिन होता है। मैं सही कह रहा हूँ? जब भी नया हफ्ता शुरू होता है, नया टाइम शुरू होता है, वो 8वां दिन होता है। तो रात में जो है वो खुदावन हमें रिकवर कराता है, हमें पावर से भरता। और आपको मैं बताऊं, अगर हमारी ज़िंदगी में रातें ना हो तो हम पावर से ना भरें। अगर हमारी ज़िंदगी में बैड सिचुएशंस ना आए तो हम पावर से ना भरें। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात ना आए जो हमें जो है कमज़ोर करें तो हम पावर से ना भरें। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद रात को एक ब्लेसिंग देखता है, क्योंकि ये उसने खुद क्रिएट की है। अपने साथ वाले से कहे, खुदावंद रात को एक ब्लेसिंग देखता है।
इसी वास्ते जब हम पे रात आती है तो हम कहते हैं ओ ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आप मेरे साथ हो? खुदावंद कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये मैंने क्यों आपकी जिंदगी में जारी किया। हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में चलती है वो खुदावंद की तरफ से ऑर्डेन करता है। मैंने क्या है, हर एक सिचुएशन जिसमें से आप गुजरते हैं वो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर करता है। आमीन। और खुदावंद ने वो मुकर्रर की होती है, लेकिन वो हमें लग रही होती है ये रात है, हाँ ये रात है, ये रात है। लेकिन खुदावंद ने वो मुकर्रर की होती है हमें नए सिरे से एक नए सीजन में शामिल करने के वास्ते, एक नए जमाना, एक नए वक्त को हमारी जिंदगी में स्टार्ट करने के वास्ते। हालेलुया। आज खुदावंद का कलाम हमें नए तौर पर भरने जा रहा है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ध्यान से सुनें। जब खुदावंद हमें अपने पास बुलाता है, जब खुदावंद जो है वो ईमानदारों को अपने पास बुलाता है, तो पहला काम जो खुदावंद करता है वो उन्हें साफ करता है। अपने साथ वाले से कहें कि उन्हें साफ करता है। हम दुनिया में होते हुए ये सोचते हैं नंबर 1 पे कि अब मैं खुदावंद के पास आया हूँ, अब जो है वो सब कुछ वंडरफुल है। सब कुछ वंडरफुल तो है, जब खुदा ने आपको बुलाया है तभी से जो है वो वंडर्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके वंडर्स में जो है वो जो चीज़ होती है वो सबसे पहले अपने लोगों को क्लीन करता है। अपने साथ वाले से कहें वो सबसे पहले क्लीन करता है। और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते कि हमें क्या खामियां हैं, क्या मसाइल हैं, लेकिन हम जब खुदावंद के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि इस चीज़ को फिक्स होना, इस वाली चीज़ को आपकी ज़िंदगी में फिक्स होना। हम हमेशा समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं। हम हमेशा समझते हैं कि मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो ब्लेसिंग जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई घाटा नहीं है। लेकिन जब खुदावंद हमारी ब्लड की रिपोर्ट जो है वो देखता है तो वो बताता है इस चीज़ को फिक्स होना है, इस फियर को फिक्स होना है, इस शक को फिक्स होना है, इस पछतावे को फिक्स होना है, इस डिप्रेशन को फिक्स होना है। हालेलुया। खुदावंद हमें फ़र्क नज़रों से देखता है और वो हमें रिकवर करता है, वो हमें रेडी करता है, वो हमें प्रिपेयर करता है अगली ब्लेसिंग के लिए, अगले सीजन के वास्ते। अगले सीजन के वास्ते मैंने कहा है। हालेलुया। क्योंकि अगले सीजन को हासिल करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो हमारी बॉडी में मौजूद होनी चाहिए। हालेलुया। और बहुत सारी, ज़्यादातर जो फसलें वो गर्मी में पकती हैं, लेकिन गर्मी में पकी हुई फसल को काटने के लिए पावर चाहिए होती है। और आपको पता है कि ज़्यादातर पावर जो है वो हमारी बॉडी में सर्दियों में मिलती है। हमें ज़्यादा मसल गेन सर्दियों में होता है, पता है आपको? मेरे कोच से पूछ लो आप। हालेलुया। ज़्यादा मसल गेन सर्दियों में, तो खुदा जानते हैं आगे गर्मी आ रही है, उन्होंने बहुत काम करना है, लेकिन अभी मुझे इनको पावर देने की ज़रूरत है, अभी मुझे इनको बड़ा करने की ज़रूरत है। और आप जानते हो सर्दियों में जो है वो रातें बड़ी होती हैं। मैं सही कह रहा हूँ? सर्दियों में रात लंबी होती है और सूरज जो है वो कम होता है और रात बड़ी होती है, क्योंकि खुदावंद जानता है कि आगे बहार आने को है और आप फसल काटने को है यीशु के नाम से। मैंने कहा है आप अपनी जिंदगियों में फसल काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक रात यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आज का कलाम हमें बरकत बख्शने जा रहा है। तो खुदा हमें क्लीन करता है, साफ करता है, पाक करता है। और याद रखें क्लीनिंग के बगैर हम नया सीजन नहीं देख सकते।
क्योंकि खुदा उसमें हमें सिखाता और बताता है कि बेटे इस चीज़ को आपको सही करना है, इस चीज़ को मैं आप में से धोऊंगा, पाक करूंगा, इस गलत तालीम को मैं पाक करूंगा, इस गलत थॉट को, इस गलत डॉक्ट्रिन को मैं साफ करूंगा और मैं आपको पाक करूंगा। आमीन। तो क्लींजिंग में खुदा जो है वो हमारे माइंड को साफ करता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा हमारे माइंड को साफ करता। खुदामंद हर वो टूटी चीज को जोड़ता है जो टूटी हुई हो, जो बेकार हो। ऐसी हर फसील दीवार जो टूटी हुई हो, खुदामंद उनकी मरम्मत करता ताकि अगला सीजन दिखा सके। आमीन। अगर हम अगला सीजन देखना चाहते हैं, याद रखें आज खुदावंद का कलाम कह रहा है कि हर टूटी हुई चीज़ को जो आपकी ज़िंदगी में है, वो शायद वो चीज़ हो जिसमें आपने किसी को माफ़ ना किया हो, शायद वो ऐसी चीज़ हो जिसमें आप किसी भी तरह के खौफ में, शक में, पछतावे में मुब्तला हो, पास्ट की चीज़ों में मुब्तला हो। आज खुदावंद आपको उससे फ्री कर रहा है यीशु के नाम से। आज खुदावंद आपको फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो क्लींजिंग में खुदावंद माइंड को चेंज करता है, क्योंकि नई ब्लेसिंग के लिए हमारा माइंड चेंज होना चाहिए। आमीन। नई ब्लेसिंग के लिए हमारे माइंड को चेंज होना होता है। अपने साथ वाले से कहें, नई ब्लेसिंग के लिए हमारे माइंड को चेंज होना होता है। नए सीजन्स के लिए हमारे माइंड को चेंज होना होता है। बुलंद आवाज से कहें साथ वाले से, नए सीजन के लिए हमारे माइंड को चेंज होना होता है। यूसुफ जब अपने भाइयों से पकड़वाया गया और बहुत सिचुएशंस के बाद वो कैद खाना में डाला गया, तो खुदावन उसको प्रिपेयर कर रहा था अगले सीजन्स के लिए। आमीन। खुदावन उसको प्रिपेयर कर रहा था अगले सीजन्स के लिए। याद रखें, खुदावन किसी को बरकत नहीं देता अगर वो बरकत उसने सिर्फ अपने तक संभालनी हो तो। मेरे साथ हैं आप? खुदावन हमें सिर्फ तभी बरकत देता है जब उनको पता हो कि ये प्रिपेयर्ड हैं कि अपनी बरकत को दूसरों के साथ बांट सके। अदरवाइज खुदावन बरकत क्यों देगा? खुदावन जब देखता है कि ये प्रिपेयर्ड हैं कि अपनी बरकत को बांट सकें, क्योंकि बरकत हमेशा बांटने के लिए है। हालेलुया। बरकत हमेशा बांटने के लिए होती है। इस वजह से खुदा देखता है कि मैं इसको दूंगा, अगर ये अभी रेडी है देने के वास्ते या नहीं, इसका दिल देने वाला बना है या नहीं है, या ये मैं जो उसको दूंगा अपने पास संभाल के रख लेगा। जैसे उस तोड़े वाले ने संभाल के रख लिया अपने पास, अपना तोड़ा दबा दिया, उसने उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, दूसरों के फ़ायदे के लिए। इस वजह से खुदावन हमें नए सीज़न में दाखिल नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर खुद गर्जी होती है। आप साथ हैं मेरे? हमारे अंदर खुद गर्जी होती है कि मैं ये हासिल करूँगा, फिर मैं देखना अपने रिश्तेदारों को बताऊँगा, ये देखो मेरे पास ये है। हाँ, क्योंकि रिश्तेदार सबसे ज़्यादा उस वक्त में हमें चुभ रहे होते हैं, कई बार घर वाले चुभ रहे होते हैं, तो हमारी इंटेंशंस जो होती हैं वो ख़राब होती हैं कि मेरे पास ये हो गया, मैं बताऊंगा, ज़रा सबको बताऊंगा कि मेरे पास ये है। लेकिन वो इंटेंशंस राइट नहीं होती। खुदा हमें प्रिपेयर कर रहा होता है कि जब यूसुफ की तरह खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें बहाल करूंगा, आपका एटीट्यूड क्या होगा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा है, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है। आप उनके साथ कैसे पेश आएंगे, आपकी बरकत इस चीज पर डिपेंड कर रही है। अपने साथ वाले से कहे, खुदावन क्लेंजिंग करता है, खुदावन सफाई करता है। हमारी सफाई के साथ हमारी बरकतें जुड़ी होती हैं।
आमीन। हमारी सफाई के साथ हमारी ब्लेसिंग जुड़ी होती है, क्योंकि अगर रात में हम रिकवर ना करें, जब सोए हुए हम रिकवर ना करें, तो अगले दिन में हम कैसे वर्क कर सकते हैं? हम थके टूटे उठेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदावन चाहता है कि आप लोग अच्छी स्लीप हासिल करें, उस रात का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि रात में जब खुदावन आपके बदन को रिकवर कर रहा है, क्लेंजिंग कर रहा है आपके अंदर से, आपके ब्लड को, हर एक चीज को, तो खुदावन चाह रहा है कि वो ब्लेसिंग के लिए आप तैयार हो जाएं जो अगले दिन में है, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब खुदावन हमें बुलाता है तो खुदावन हमारे अंदर 3 काम करता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन हमारे अंदर 3 काम करता है। नंबर 1 जो है वो, और तीनों काम जो है वो हमारे टाइम के अंदर करता है, जिसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, माजी और हाल और मुस्तकबिल में। तो जब खुदावन हमें बुलाता है तो नंबर 1 वो हमारे माजी को जो है वो साफ करता है। अपने साथ वाले से बोलें, खुदावन हमारे माजी को साफ करता है। जब खुदावन हमें बुलाता है तो हमें ऐसे ही नहीं चलो आप मेरे साथ चलो और आपको मैं ले चलता हूं, नहीं, खुदावन माजी को क्लीन करता है। और कुछ लोग अपने माजी का बोझ जो है वो लेकर चल रहे होते हैं और उनकी स्पीड इसीलिए कम होती है कि बोझ जो है वो माजी का उनके ऊपर होता है। लेकिन खुदावन, मैं आज आपको बताऊं, खुदावन हमारे माजी को क्लीन करता है, खुदावन हमारे पास्ट को क्लीन करता है, वो हमारे पास्ट को साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे साथ चलेंगे, वो जानता है कि मैंने इनको अपने साथ लेकर जाना है। तो सबसे पहले जो खुदावन हमारी चीज़ों को धोता है वो माजी की चीज़ें हैं। हालेलुया। हर किस्म का माजी का गुनाह और उसका पछतावा, हर एक माजी का काम और उसका पछतावा हमारी जिंदगी पर बोझ हो सकता है, क्योंकि शायद हम मसीह के साथ चल रहे हों, लेकिन पछतावा जो है, रिग्रेट करना, रिग्रेशन, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो कि मैंने वो काम कभी सही कर लेता या वो कामों से गलत हुए, अब भी तक मुझे शर्मिंदगी है, अब भी तक ये मेरे साथ है। आप मेरे साथ हैं। खुदावन पास्ट को हील करता है। खुदावन जब बुलाता है तो पहले हमारे जख्मों को, जो पास्ट की निशानी होती है, हील करता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन हमारे पास्ट के जख्मों को हील करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे बेटे हैं और मैं इनको साथ लेकर चलूंगा, और अगर ये दर्द में रहे तो इनका सफ़र जो है वो अच्छा नहीं होगा और ये मेरे साथ चलने से इनकार कर देंगे। तो खुदावन हमारे पास्ट को हील करता है। मैं दुआ करता हूं आज इस कलाम के वसीला से हर एक पास्ट का पछतावा आपकी जिंदगी से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से। आज से पास्ट की किसी चीज को आप खातर में नहीं लाओगे। जब यीशु मसीह ने आपको माफ किया है तो आपको दुनिया की नहीं परवाह होगी यीशु के नाम से। जब यीशु ने आपको रास्तबाज ठहराया है तो आपको साथ वाले की परवाह नहीं होगी यीशु के नाम से। जब यीशु ने कहा है कि तू मेरा प्यारा बेटा है तो आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदावंद हमें हमारे पास्ट को क्लीन करता है और हम देखते हैं कि खुदा हमारे पास्ट के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि तुम हील्ड हो, तुम मेरे हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। खुदावंद हमारी पुरानी जात को नहीं देखता, वो अब की जात को देखता है। हालेलुया। मैंने कहा है हर किस्म का डिप्रेशन आपकी जिंदगी से यीशु के नाम से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। वो जो आपको पास्ट में लेकर जाता है। डिप्रेशन का मतलब है पास्ट की चीज, पास्ट का खौफ जो अभी तक हमारे साथ जुड़ा हुआ रह सकता। लेकिन खुदावन
जो है वो उसको क्लीन करता है, उसको पाक करता है, हमें साफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगियां हर तरह के पास से पाक हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। कलाम में लिखा हुआ है कि पुरानी चीजों को याद ना करो, देखो मैं नया काम करूंगा। खुदा का कलाम आज बताता है कि पुरानी चीजों को याद मत करो, पुराने हालात को, पुरानी चीजों को खातिर में ना लाओ। खुदावंद उसको हील करता है, उसको क्लीन करता है। हालेलुया। नंबर 2, खुदावंद हमारे प्रेजेंट को साफ करता है। हालेलुया। खुदावंद हमें हमारा माइंड चेंज करता है। याद रखें, अगर खुदावंद के हजूर में हर बार आना हमारे माइंड को चेंज नहीं कर रहा तो हमें फ़ायदा नहीं है उसका, हमें कलाम का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कलाम जो है वो माइंड चेंज करता है। अपने साथ वाले से कहें, कलाम माइंड चेंज करता है। इसलिए कलाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हमारे माइंड का चेंज चाहता है। हालेलुया। हाल की फिक्र, हाल की वरीज, हाल की फिक्रें जो हैं, खुदावंद उससे अपने लोगों को पाक करता है। आमीन। जिस सिचुएशन में से भी आप करंटली गुजर रहे हो, खुदावंद उसके लिए भी अपनी कुव्वत, अपनी हजूरी, अपनी ब्लेसिंग भेजता है, ताकि उस चीज में से आप वंडरफुली गुजर सको। हालेलुया। कलाम बताता है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा। ये वो अपने हाल में कह रहा है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि मैं जीता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। और खुदावंद अपने लोगों की होप को जिंदा रखता है। आपको हमेशा रोशनी खुदावंद देता है कि मैं अजीब काम करने जा रहा हूं, वेट करो, मेरा इंतजार करो। हालेलुया। खुदावंद हमारे प्रेजेंट को जो है वो अपने हाथ में लेता है। और याद रखें कि खुदावंद जो है वो कल और आज और अब तक है। हालेलुया। खुदावंद कल और आज और अब तक है। तीनों टाइम्स को खुदावंद ने घेरे रखा है। टाइम बल्कि खुदावंद के अंदर है और खुदा टाइम से बाहर है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा टाइम से बाहर रहता है। हम आगे चलते हैं, खुदावंद का रूह हमें और सिखाने जा रहा है। नंबर 3, फ्यूचर की वरीज। यीशु मसीह कहते हैं कि फिक्र ना करो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पहले से जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदावंद आपकी मोहताजी को पहले से जानता। आज के इस सारे कलाम में जब खुदावंद हमें क्लेंजिंग सिखाता है तो इस सब का मकसद जो होता है खुदावंद का हमें पाक और साफ करना होता। और इसका दूसरा मतलब हमारा पूरा सरेंडर होता है। अपने साथ वाले से कहें, हमारा पूरा सरेंडर। खुदावंद इंसान से मुकम्मल तौर पर सरेंडर चाहता है। आमीन। टाइम जो है वो, खुदा जो है वो टाइम के अंदर नहीं रहता। अगर खुदा टाइम के अंदर हो तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा, खुदा तब शुरू हुआ, खुदा तब पैदा हुआ, खुदा तब। लेकिन खुदा टाइम से बाहर रहता है। खुदा ने हमें टाइम के अंदर रखा है। टाइम खुदा के अंदर रहता है। आप मेरे साथ हैं? टाइम को खुदावन ने घेरा हुआ है। खुदावन उससे बाहर है। खुदावन टाइम से और स्पेस से बाहर है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन इन चीजों से बाहर है। लेकिन खुदावन ने हमें टाइम के अंदर रखा हुआ है।
लेकिन याद रखें कि खुदावन जब आपको देखता है तो वो अपनी शबी को देखता है। हालेलुया। आपके जिस्म जो है वो टाइम के अंदर है, लेकिन आपकी रूह जो है वो टाइम से बाहर है। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? हमारे जिस्म जो है वो टाइम के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरा जिस्म जो है वो हमेशा के लिए पाताल में नहीं रहेगा। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद बताता है कि आप हमेशा के लिए उन सिचुएशंस में नहीं रहेंगे। नाइट हमेशा आपके गिर्द नहीं रहेगी। हालेलुया। आज खुदावंद का कलाम हमें भरता है कि हम जाने कि हम खुदा की शिबी होते हुए हम टाइम से आउट होते हैं। अपने साथ वाले से कहें, हम खुदा की शिबी होते हुए हम टाइम से बाहर हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि वो खुदा टाइम को बुलाता है, वो पास्ट को, माजी को, वो टाइम को अपने पास बुलाता है। ये खुदा का कलाम बताता है। इस वास्ते आज खुदावंद का कलाम हमें इनकरेज करता है कि खुदा ने हमें अपनी शबी होने के नाते टाइम पर इख्तियार रखने के लिए बुलाया है। उसने कहा है कि हर एक चीज पर जो बनाई गई है इख्तियार रखो, उसको सर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब कोई माउंट एवरेस्ट पे या बड़ी बड़ी चोटी पे चढ़ता है तो उसको कहा जाता है कि इसने वो सर की है। सर करने का मतलब होता है कि आपने उस पर काबू पा लिया है। जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है, आपने उसके ऊपर काबू पा लिया, आपने उसके ऊपर फतह पा ली है। हालेलुया। खुदावन ने आपको बुलाया है और बनाया है कि आप हर किस्म के टाइम पर फतह पाएं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर किस्म के टाइम पर फतह पाएं यीशु मसीह के नाम से। खा वो डिप्रेशन का टाइम हो, खा वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स का टाइम हो, खा वो कैसी भी रात हो, खुदावन ने आपके अंदर वो पावर रखी हुई है, आसमानी पावर, कि आप हर एक चीज पर फाते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलाम हमें बताता है ज़बूर 91 में कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी। अपने साथ वाले से बोले, तुझ पर कोई आफत ना आएगी। इसका मतलब है खुदा आफत को आफत देखता ही नहीं है। वो रात को रात नहीं देखता। हम उसे कह रहे होते हैं ये रात है, मेरी जिंदगी में रात चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत मुश्किल है। खुदावन इसलिए रिलैक्स होकर बैठा रहता है और हम कहते हैं कि खुदावन को मेरी फिक्र ही नहीं है, खुदावन को पता ही नहीं है मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। खुदावन नहीं जानता, लेकिन वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। खुदावन सब कुछ जानता है क्योंकि उसने खुद आपके लिए वो मेज बिछाया है आपके दुश्मनों के सामने। हालेलुया। खुदावंद खुद आपके दुश्मनों के सामने मेज को बिछाता है। और दुश्मनों के सामने मेज को बिछाने का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन खुदावन उसमें से आपको सबसे रिलैक्सिंग काम करा रहा है। और सबसे रिलैक्सिंग काम क्या होता है भला? खाना खाना। हाँ, आप रिलैक्स होकर खाना खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने दुश्मनों के सामने मैंने कहा है आप खाना खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद कुव्वत दे रहा है। आप जिस सिचुएशन में से भी गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता, या कोई भी ख्याल जो आपको आए दबाता है, आप उसमें से खाना खाएंगे यीशु मसीह के नाम में से। आप, मैंने कहा है, उसमें से खाना खाएंगे यीशु के नाम से। और खाना खाने का मतलब है आप उसमें से तरबियत हासिल करेंगे कि खुदावंद
मुझे कैसे प्रिपेयर कर रहा है, मुझे कैसे इम्प्रूव कर रहा है, खुदावन मुझसे क्या चाह रहा है, खुदावन मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ों से, क्योंकि वो आपको ज़्यादा जानता है। कलाम में लिखा है कि वो मेरे माँ के पेट से उसने मुझे देखा है, मेरी सूरत उसने जानी है। हालेलुया। और जब हम छोटे होते हैं हमें याद नहीं रहता अपना बचपन, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है वो हमारे साथ साथ रहता है। और जो कुछ भी वो होता है जब हमारे साथ साथ रहता है, हम नहीं पहचानते उसको, लेकिन खुदावन जानता है ये किधर से आया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, मैंने कहा, आज हमें कुव्वत बख्शता है हर एक सिचुएशन को जानने की और हर एक रात को परखने की कि खुदावन उसमें हमें क्या सिखाता है, क्या तरबियत करता है। एक साथ साथ खुदावन हमें इनकरेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। और हर एक वक्त में जो शक का होता है और खौफ का होता है, खुदावन हमें जोर बख्शता है। आमीन। मैं आपको बताऊं, हाँ, शक के वक्त आते हैं, खौफ के वक्त आते हैं जब हम खुदावन पर शक करते हैं, ऐसे वक्त आते हैं, लेकिन इनका आना बुरा नहीं है, क्योंकि यही हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। आमीन। यही हमारे ईमान को खुदावन में मजबूत करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिमांड कर रही होती हैं कि हम मुकम्मल तौर पर सरेंडर करें। अपने साथ वाले से कहें, ये सारी चीज़ें डिमांड करती हैं कि हम खुद को पूरे तौर पर सरेंडर करें। खुदावन हमारा पूरा सरेंडर मांगता है, हमारी थॉट्स का, हमारे खुदावन के साथ चलने का। और सरेंडर का मतलब है कि हम हर एक सिचुएशन में खुदावन को जलाल दें। हमारी वर्शिप जो है वो हमारे हालात को देखकर ना हो, बल्कि खुदावन के चेहरे को देखकर हो और खुदावन के दिल को देखकर हो। हमारा चर्च में आना हालात को देखकर ना हो, बल्कि खुदा की मोहब्बत को देखकर हो। ये सरेंडर है कि हम खुदा की चीज़ों को देखते हैं, हम विक्टिम नहीं बने रहते हमेशा के ये है मेरे साथ, ये है मेरे साथ, ये है, बल्कि हम उस काम को देखते हैं जो खुदावन ने सलीब पर हमारे वास्ते किया है। अब मेरे साथ है कलीसिया, हम उस काम को देखते हैं जो खुदावन ने हमारे वास्ते किया है। उसने हमारे वास्ते जान दे दी है। हम डिप्रेशन में हो सकते हैं अपने हालात की वजह से, लेकिन क्या हमने इस बात का बोझ लिया है कि खुदावन मेरी खातर मुआ है, खुदावन ने मेरी खातर जान दी है, खुदावन ने इतना दर्द सहा है मेरी खातिर। हालेलुया। वो पहचान, वो उसकी मोहब्बत की पहचान हमें आज़ाद करती है, हमारी वर्शिप को चेंज करती है। आप मेरे साथ हैं। आज के कलाम के सबब से आप अपने सारे माजी से आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से, अपने हाल की फिक्रों से आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से, अपने मुस्तकबिल की फिक्रों से आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका खुदा माजी और हाल और मुस्तकबिल को होल्ड करता है। आपका खुदा टाइम को होल्ड करता है। आमीन। कलीसिया, मैं आपको बताऊं, खुदावन हमें बहुत लाइट देखना चाहता। बहुत लाइट से मुराद है कि किसी किस्म के बोझ में नहीं, किसी भी वक्त का बोझ हमारे ऊपर ना हो। इवन कल का बोझ और गुजरे कल का बोझ, आज का बोझ, किसी किस्म का बोझ हमारे ऊपर ना हो। आमीन। खुदावन ऐसे हमें देखना चाहता है, बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल फिक्रों से आज़ाद, कोई जैसे हम पे कोई बोझ ही नहीं है। इसलिए वो कहता है कि अपना बोझ मुझे दो। आमीन। आज से आप लोग
हर एक ख्याल को जो उठता है रिकग्नाइज करेंगे कि ये पास्ट का है, ये माजी का है, या ये फ्यूचर का है, या ये हाल का है, ये किधर से है। और आज का कलाम आपको पावर बख्श रहा है अपने माजी और हाल और मुस्तकबिल पर फतह पाने के लिए। आमीन। अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डालें और वो आज आपको कुव्वत बख्शता है जीने के वास्ते। और खुदावंद आज मांग रहा है कंप्लीट सरेंडर। अपने साथ वाले से कहें कंप्लीट सरेंडर। बुलंद आवाज से कहें कंप्लीट सरेंडर। जब आप खुदावंद को अब सिर्फ अपने फ्यूचर में नहीं बुलाते, ज़्यादातर लोग जो है वो खुदा को अपने फ्यूचर में बुलाते हैं। बस खुदावंद मेरे फ्यूचर में आ जा, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। मतलब खुदावंद को हम फ्यूचर में बुला रहे हैं बस। और हम खुदावंद को पास्ट में नहीं बुला रहे कि मुझे इधर से धो, मुझे इधर से धो, मुझे इधर से धो। और ना ही हाल में बुला रहे हैं कि खुदावंद मेरे साथ साथ चल, मेरे साथ साथ चल। हाँ, सिर्फ खुदावंद तू मेरे फ्यूचर में आ जा। बस हमारी ज़्यादातर प्रेयर यही होती है, खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, बस मेरे फ्यूचर में आ जा, मेरे फ्यूचर में आ जा। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है आप तीनों ज़मानों को आप खुदावंद की हजूरी में देते हो। हालेलुया। आपका पास्ट खुदावंद के वास्ते है। आपका पास्ट जो है वो पछतावे के वास्ते नहीं है। यूसुफ जो है वो पछता नहीं रहा कि मेरे भाइयों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे भाइयों ने अच्छा नहीं किया, मैं जब टाइम मिलेगा इनके साथ पूरा पूरा पेश आऊँगा। खुदावंद ने उसको उसके पास से क्लीन किया और वो कहता है कि खुदावंद ने मुझे खुद इस वक्त तक पहुंचाया ताकि मैं आप सब के लिए ब्लेसिंग बनूं। हालेलुया। खुदावंद ने उसके पास्ट को क्लीन किया क्योंकि उसके अंदर जो है वो छुपी हुई चीज़ें थीं अपने भाइयों के वास्ते। लेकिन खुदावंद आज कह रहा है कि हर जगह से क्लीन हो जाओ। जिन्होंने आपके साथ बुराई की है, आज खुदावंद आपको सारे पास से पाक करता है यीशु मसीह के नाम से। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप उनके साथ अच्छा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है आप अच्छा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप उनके लिए ब्लेसिंग होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद जब रिकवर करता है तो वो बड़ा वंडरफुल रिकवर करता है। वो हीलिंग का काम बहुत ज़बरदस्त करना जानता है। वो एकदम में सारे पछतावों को जो है वो ख़त्म कर देता है, जड़ से ख़त्म कर देता। हर किस्म की शर्म से वो जड़ से ख़त्म कर देता। और ये सारी चीज़ें सिर्फ उस कदर ख़त्म हो सकती हैं जब हम यीशु मसीह में पेवस्त होते हैं, क्योंकि उसने हमारी शर्में अपने ऊपर ले ली हैं, हमारे पछतावे अपने ऊपर ले लिए हैं। हम जब उसके साथ लिंक होते हैं और मुकम्मल सरेंडर में लिंक होते हैं तो सारी चीज़ें उसके ऊपर चली जाती हैं। हालेलुया। आज खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद प्योरिटी के साथ मुकम्मल सरेंडर चाहता। आमीन। अगर आप जिंदगी में चेंज, बदलाव और वंडरफुल खुदा के काम देखना चाहते हो, अपने हर एक ज़माने को आप खुदावंद की हजूरी में पेश करें और फिर खुदावंद आपके अंदर से ग्रेट काम करेगा। और मैं दुआ करता हूँ ये कलाम आपको याद रहे और ये कलाम आपको सिखाता और बताता रहे कि खुदावंद जो है वो आपके अंदर क्या करना चाहता है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। अगले 1 मिनट के लिए खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे पाक कर, मुझे साफ कर। मैं नहीं जानता कि मैं अपने अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ लिए बैठा हूँ। वो माजी के पछतावे, वो माजी के दुख, ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी शायद ख़राब की हो, वो सिचुएशंस, वो काम जो मेरी ज़िंदगी में, खुदावंद मुझे पाक और साफ कर, मुझे पाक और साफ कर। मैं सरेंडर करता हूँ। सब लोग प्रे करें, सब लोग प्रे करें। आपका खुदावंद के हुजूर में सरेंडर होना, सीरियस होना, संजीदा होना, फोकस्ड होना
आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करता है। क्योंकि अगर आप खुदावंद में पेवस्त हैं, अगर आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डाली जो है वो हरी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर फल ना लगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए टोटल सरेंडर में आप खुदावंद के साथ जुड़ते हैं, खुदावंद के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ जुड़ते हैं, बाकी काम वो करता है। अरे बाका सालो रो रो सियो होशो सियो, चैन से मैं तो लेट जाऊंगा और ना घबराऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा मुझे इत्मीनान में रखता है। खुदावंद के चैन में आए, मैंने कहा खुदावंद के चैन में आए, अपने इत्मीनान को दुनिया में और चीजों में ना ढूंढे। खुदावंद कह रहा है अपने इत्मीनान को दुनिया में, चीजों में, पास्ट में ना ढूंढे, फ्यूचर में ढूंढे जो खुदावंद करने जा रहा है। रिका साला रे बेसो को दो रोबोशिया, फोकस्ड प्रेयर करें कलीसिया, फोकस्ड प्रेयर करें। री आका लोसो ले बेरेओसो कोतो सिहारा दोस इका जाके रे बेरेओस्तो शिलियो हो ब्रोसहा। सब कोई, हर कोई प्रे करे, हर कोई खुदावंद के हुजूर में थोड़ी देर प्रे करे और खुदावंद से कहे खुदावंद मुझे पाक कर, मुझे लाइट कर, मुझे जोर बख्श, मैं फिक्रों से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाऊं। मैं ऐसा हूं कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं, तेरी हजूरी हर जगह पर मुझे घेरे रखे, मेरे काम में, मेरे काज में, हर एक जगह पर जहां जहां मैं जाऊं, तू मेरे आगे आगे जाए, तू मेरे साथ हो, तू मेरे दाहिने हो, तू मेरे बाएं हो। रिकादाबा शिसोलोबोरियोसो कोरियोश एंडोरोको सिरिबेयोसो कोलोबोरियोसो कोडोरियोश रिओंडोरोको योसो कोतोरोश इकायाबालोसो कोतोरोबोरोसो कोदोबोरियो isso kodorio siolo borio sokodorio inana kasha sakada badorosho इन दोनों मस्यों को खुदावंद ग्रेट काम करने जा रहा है आपकी जिंदगी में, आपको धोकर पाक करेगा वो। रियोसो कोलियो, इन सीजन से ना घबराएं, इन सीजन में खुदावंद आपके अंदर काम कर रहा है, इस रात में खुदावंद आपके अंदर काम कर रहा है। रिकिसियो सोकोलो, आपका दिन बहुत ग्रेट होने जा रहा है यीशु के नाम से। रिके के याबाला सोकोलो बोरोरियो सोकोदोरियो शिहा इस सोकोदोरियो सोकोदोरियो सियोदोहा रिओंडोरोबो सोकोलो बोरियो सियोलोरियोहा इकोदोलोरियो सोकोलो बोरियो सोहोरियो इस सोकोदोरियो रोरियो शिरे बेबे बेबेओ इकायाला बारा बारा सोकोदोरियो सोहो isso colorioso si horobroso hoya izororoboriosho राबाखाया लबारसोसिहा। खुदावंद इस हजूरी में पाक और साफ कर रहा है। रखा या बरसुख होते, इग्नोर ना करें, हकीर ना जाने इस वक्त को जो हम खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद क्लींजिंग कर रहे यीशु के नाम से, खुदावंद क्लीन कर रहे यीशु के नाम से। रिब्बा बाबा सखा बाबा बाबा बड़े ओशिया, आपके चेहरे से डिप्रेशन नहीं झलकेगा, आपके चेहरे से खौफ नहीं झलकेगा। रबा बाबा बाबा लखाशियो सोखोलो बोरियो हो यहाँ, आपके चेहरे से शक नहीं झलकेगा। रेखाशिया सखोरियो हो सोखोदोरिया, आपके चेहरे से खुदावंद का नूर झलकेगा। मैंने कहा है आपके चेहरे से खुदावंद नजर आएगा। मैंने कहा है रखा यसा कलो बोरोरियो शिसियो हाबा, आपके चेहरे से पास्ट नहीं झलकेगा। रे आबा सदा कायोरो रो 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 रोश पाकरू से भर जाए। और खुदावंद इस वक्त जो क्लेंजिंग कर रहा है, खुदावंद जो पाक चीज़ों को ला रहा है, खुदावंद न्यूनेस को ला रहा है, खुदावंद न्यू टाइम को शुरू कर रहा है। नया ज़माना, नया सीजन आज से शुरू हो, शुरू हो, शुरू हो, शुरू हो, शुरू हो, शुरू हो यीशु के नाम से।
Rebebebebe koloboroso kolorioso koloriosiada. रिकॉर्डबेबे होशिया दा बाबा। ये नया मंथ आपके लिए नई बरकत को खोले, आपके लिए नई दरवाजों को खोले, आपके लिए नई रूहानी बरकतों को खोले यीशु मसीह के नाम से। खौफ का आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, पास्ट की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। पास्ट यीशु के नाम से टेस्टमनी में चेंज हो जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा पास्ट टेस्टमनी में चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रिया काला बढ़िया, आपका हाल खुदावंद के जलाल से भर जाए, आपका मुस्तकबिल खुदावंद में रोशन हो, रोशन हो। उस लाइट को देखें जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हुई है। रप्पासियो खोलो बोरोसो खोलो बोरोसो खोलो बोरोसहा रप्पा ने जोर खोबोरियोसो खोलो बोरोसो हो यहाँ। रिबा बाबा बाबा अपने मुंह को खूब खोलें। अगले अगले कुछ लम्हों में खुदावंद सफाई करने जा रहा है, हर जख्म को बांधने जा रहा है खुदावंद, हर जख्म को हील करने जा रहा है खुदावंद। रिओसो खोलो बोरोसिया हादा बाकायाहा रिकोनोसो रोबोरियोसो सियोलो होसहा इकोलोमोरियोसो शिहोरोरियो रिआना नामासो खोरोरियो रिओंदोलो बोरियोसो सोकोलियो Ricada sodororio sodororio. Riakaya zioloborios tosodiondorio hosha. Riatos toshio sode hebro kodorio doltasha. इंगोदोबोरियोस तिसिसियो लोकोरियोसियो होरियो हाबरा सहाया इंदरेबेबेबेबो पाकलू की कुदरत से भर जाए यीशु के नाम से, खुदावंद की शबीह से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने आपको दिनों पर ज़मानों पर इख्तियार रखने के लिए बुलाया है। मैंने कहा आप खुदावंद में ग्रेट काम करने जा रहे हैं। उस ग्रेट काम के लिए खुदावंद आपको धो रहा है और पाक कर रहा है। हर वो चीज जो आपको नजर ना आ रही हो लेकिन आप खुदावंद, आपका खुदावंद जानता है। Rianda Sakayororio Rebioso अगले 30 सेकंड खुदावंद के हुजूर में प्रे करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे मेरे फ्यूचर के लिए मेरे अंदर शांति बख्श। हर वो चीज जो मुझे सताती है मेरे मुस्तकबिल के लिए, आज मैं उसको तेरे कदमों में रखता हूं, रखती हूं। आज से मैं बोझ से मुकम्मल तौर पर आजाद होना चाहता हूं, चाहती हूं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू सादक के कदमों की रहनुमाई करता है। अगले 30 सेकंड दुआ करें बुलंद आवाज से, अपने होठों को खोले खुदावंद की हुजूरी में। कलीसिया
शर्माए नहीं, ना झिझके इस खुदावंद की हुजूरी में। रिबेले बेले सोकोदो बोनियोनोशिया, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। रेबेबेबेले ओलो बोलोशिया ने मेमेमे। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा आता है, जो कहते हैं मुझे अपना बोझ दे दो। वो आपके साथ खड़ा है आपके बोझ को उठाने के लिए। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीह हाथ से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उस पर नजर कर ले अपने मसीह हाथ से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। अरे खुदावंद की शिफा, खुदावंद धो रहा है, पाक कर रहा है। खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। आज के दिन से आप ऐसे हल्के हो, आप ऐसे लाइट हो, आपकी स्पिरिट, कि लोग आपको देखें और वो खुदावंद की तमजीद करें और आपसे वो वजह पूछे कि आपकी खुशी की वजह क्या है, आपके इत्मीनान की वजह क्या है, आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है। खुदा का कलाम बताते कि वो बुरी खबर से ना डरेगा। और ये बारिश जो इस वक्त बरस रही है वो आपको साफ और पाक कर रही है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है,
खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है। हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। सारे अपने हाथों को बुलंद करेंगे। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उसकी सलीब से, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसा चाहते हैं। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की बारिश आपके ऊपर बरस रही है। प्रेम की बरखा बरसा चाहते हैं। खुदावन की शिफा आती है। 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 खुदावन की शिफा आती है।